तो गाइस जो टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये न्यूज वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बट आपके लिए एक टास्क है छोटा सा। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दो आर्टिकल्स ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, माइनॉरिटी के राइट से रिलेटेड, जो अल्पसंख्यक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके अधिकार से रिलेटेड ये दो आर्टिकल है, अनुच्छेद है। तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से आज के आज ही ये दोनों आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में लिखकर बताएंगे कि आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अपने टास्क को, अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका टास्क है, कहीं पर लिख लो पहले। तो इस टॉपिक पर आते हैं। एक प्ली यानी कि पिटीशन हम लोग को देखने को मिली है, याचिका जो है वो दायर हुई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल की गई है, राइट। इसमें डिमांड की जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए हिंदूज को। कहां कहां पर? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख, कश्मीर, ऐसी स्टेट यूटी में जो हिंदूज हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो प्रदान किया जाए, ऐसी डिमांड की जा रही है। हिंदू जो है गाइस ये माइनॉरिटी में हम लोग को देखने को मिल रहा है 10 राज्यों के अंदर, एज पर 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि काफी सारे, अगर ये माइनॉरिटीज में है सेंसस के अकॉर्डिंग, बट फिर भी माइनॉरिटीज को जो बेनिफिट मिलते हैं वेरियस स्कीम्स के थ्रू, वेरियस सरकार की पॉलिसीज के थ्रू, उनका बेनिफिट हिंदू को नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है वो सवाल उठाया गया है। इसमें बताया गया कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 जो है, इसके तहत जो केंद्र सरकार को जो पावर दी गई है कि केंद्र सरकार आइडेंटिफाई करे और नोटिफाई करे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को इंडिया के अंदर, और केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, केंद्र सरकार के पास जो ये बेलगाम शक्ति जो हमें देखने को मिलती है, जो ये कानून प्रोवाइड कराता है, केंद्र सरकार इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है, राइट। केंद्र सरकार इस शक्ति को आर्बिट्ररी तरीके से, इरेशनल तरीके से, ऑफेंडिंग तरीके से उपयोग कर रही है। यानी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ये जो शक्ति है इसे मनमाना, तर्कहीन और अपमानजनक जो है वो बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस प्रोवाइड नहीं करा रही है हिंदूज को, जो माइनॉरिटी में हम लोग को वेरियस स्टेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन हो रहा है। आप रियल माइनॉरिटीज जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, और जो कि बिल्कुल आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल है, राइट, मनमाना और अनुचित हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आर्टिकल 30 की बात करें, जिसके तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो जो भी माइनॉरिटीज हैं, और किस आधार पर माइनॉरिटीज? धर्म के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर, भाषा या धर्म के आधार पर, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपनी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी खुद की चॉइस के, जो कि अधिकार जो है वो हिंदूज को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। अब सेंटर ने इन सब चीजों पर क्या कहा, राइट, क्या आंसर दिया? सेंटर ने यह कहा कि राज्यों के पास शक्तियां हैं कि वो किसी भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हम लोग को देखने को मिलती है, माइनॉरिटी हमें देखने को मिलती है, या भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हम लोग को, अल्पसंख्यक हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये राज्यों के पास शक्ति है कि वो किसी को भी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं। इसमें हिंदूज भी इंक्लूडेड हैं कि हिंदूज को भी माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने सीधे बोल दिया कि ये स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा अब ध्यान में रखना कि स्टेट के पास शक्ति है, कि स्टेट के पास कंप्लीट पावर है कि स्टेट किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, लैंग्वेज, दो चीज याद रखना है यहां पर, लैंग्वेज और रिलीजन, ये दो चीज ध्यान में रखनी है। ये दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में पूछेंगे, लैंग्वेज एंड रिलीजन, कि लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर चेक करते हुए किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा जो है वो स्टेट्स प्रोवाइड करा सकती हैं, राज्य जो है वो प्रोवाइड करा सकती हैं। और जो फॉलोअर्स हम लोग को हिंदुइज्म, जुदाइज्म, बहाइज्म यानी कि हिंदू धर्म, यहूदी धर्म और बहावाद के जो अनुयायी हम लोग को फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं, ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने चॉइस के। और कब? जब स्टेट जो है उन्हें आइडेंटिफाई कर ले एज अ माइनॉरिटी के तौर पर उनकी स्टेट के अंदर, राइट। तो स्टेट के पास ये पावर जो है वो यहां पर बताई जा रही है। और माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम जो हम लोग को, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं जो हम लोग को देखने को मिलती है, किनके लिए है? अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हम लोग को देखने को मिलती है। और ये सभी लोग जो उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं वो इस बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब आप इस चीज को समझना, जो भी सरकार की तरफ से स्कीम आती है वो स्कीम जो होती है वो टारगेटेड बेस्ड होती है। बताने की बात ये की जा रही है, मतलब जैसे आपको पता होगा इसकी ओबीसी के अंदर भी एक क्रीमी लेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और आज की डेट में डिमांड की जा रही है कि जितने भी हम लोग, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की भी अगर हम बात करें, तो इसमें भी इस प्रकार का
एक लेयर जो है वो आप बनाओ। तो कह रहे हैं कि जैसे कि होता है ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसमें जो लीस्ट लेवल पर जो मतलब अंडर डेवलप्ड जो हम लोग को या अंडर प्रिविलेज लोग जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको टारगेट करना है। तो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स ऐसी स्कीम होती है जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स और इकोनॉमिकली वीकर ऑफ द सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होते हैं। उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के सभी सदस्यों को उस वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। ये स्कीम जो है के अंदर सिर्फ प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलते हैं जो किस पर्पस के लिए है, इंक्लूसिवनेस को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि सभी के सभी लोग जो है वो उसके अंदर शामिल हो, मतलब सभी को, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इक्विटी के बारे में आप लोग समझते हो, इक्विटी का रोल जो है वो क्या होता है कि सभी लोग को एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो लाकर खड़ा कर देना, राइट। जैसे कि रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, क्यों बेनिफिट दिया जा रहा है कि लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े होकर कंपीट कर सके। दैट्स वाई रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है, दैट्स वाई सपोर्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, राइट। उन लोगों का जो वीकर सेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो उस माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो अगेन वीकर है, तो सरकार जो अपनी स्कीम लेकर आती है तो उस स्कीम के कुछ प्रोविजन ऐसे रखती है जिसमें सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि उस कम्युनिटी के सभी लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता, उन लोगों को बेनिफिट मिलता है जो वीकर है। बस ये चीज आपको समझनी है, राइट। इसके अंदर तो ये चीज जो है वो क्लियर करी। और काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो कुछ कम्युनिटी को दिया है इसके अंदर। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो उन्होंने ज्यूज यानी कि यहूदियों को माइनॉरिटी कम्युनिटी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो घोषित किया हुआ है, राइट। कर्नाटक सरकार की बात करें तो उन्होंने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती लैंग्वेजेस जो है इन्हें माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है कर्नाटक स्टेट के अंदर ही। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि स्टेट के पास पावर, प्रीलिम्स में आएगा, क्या स्टेट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदूज ऑल्सो? द आंसर इज करेक्ट कि वो किसी भी माइनॉर, अब किस आधार पर कर सकते हैं बताओ जरा? लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, एंड आपका एक टास्क है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को पढ़ने का। जैसे ही टास्क फिनिश करोगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना कि आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है।